भगवान क्या कर रहे होंगे। तो भगवान की जब हम लीलाएं पढ़ेंगे तो भगवान इस समय 4 साढ़े 4 बजे भगवान गौओं को लेकर वापस आते हैं वनों से, और उनके आने पर इतनी धूल उड़ती है कि उनके चेहरे पर पसीना जो आया होता है उसमें धूल उड़ के बादल बन जाते हैं। वो धूल उनके चेहरे के पसीने पर चिपक जाती है तो नील कांति वाले भगवान हैं, और पीले पीले धूल के उसके ऊपर चिपक जाते हैं तो लगता है मानो आकाश में बादल आ गए। तो भगवान वहां पर मंद गति से आते हैं, कृष्ण बलराम अपने ग्वाल बालों के साथ जब मंद मंद गति से आते हैं तो गोपियां खुश हो जाती हैं, क्योंकि जब उनके गाय चराकर आने का समय होता है तो गोपियां अपनी छतों पर खड़ी हो जाती हैं जाकर। जब छतों पर खड़ी हो गई हैं, देख रही हैं कृष्ण बलराम आ रहे हैं ग्वाल बालों के साथ, तो टकटकी लगाकर उनको देखती हैं। तो उनके एक तरफ गायें चल रही हैं और एक तरफ भैंसें चल रही हैं भगवान कृष्ण के। तो कहती है अरे गंगा और यमुना दोनों का प्रवाह चल रहा है, भैंसें काली होती हैं और गाय धबली वाली चल रही हैं, एक तरफ सफेद वाली। तो कहती है वाह, ये तो गंगा यमुना का प्रवाह चल रहा है। और एक सखी दूसरे से कहती है अरे सखी, आज अगर कृष्ण बलराम थोड़े थके थके से जाएंगे तो मेरे मन को उत्सव हो जाएगा। तो दूसरी सखी कहती है पागल है, वो थके थके आएंगे और तेरे मन को उत्सव हो जाएगा। बोले हाँ, थके थके आएंगे तो थोड़ी देर यहाँ ठहरेंगे, विश्राम करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे तो मैं उन्हें अपने नेत्रों में उनके दर्शन भर सकती हूँ। और अगर चुस्ती से आए और तेजी से भाग गए तो मैं तो उन्हें देख भी नहीं पाऊंगी ठीक से। तो उनका मंद मंद चलना मेरे लिए उत्सव का कार्य करता है। तो जब हम ये याद करेंगे कि कृष्ण बलराम अपने ग्वाल बालों के साथ गाय बछड़ों के साथ आ रहे हैं, और फिर आते ही माँ के पास आते हैं, यशोदा मैया आरती उतारती है, आरती उतार कर उनकी फिर क्या करती है, उनको थोड़ा सा कलेऊ कराती है, नाश्ता कराती है, जैसे थोड़ा सा उनके लिए माखन रखती है, कुछ मिष्ठान रखती है, कुछ पीने के लिए रखती हैं कि मेरा लाला सुबह से वन में गया हुआ अभी आ रहा है तो मुझे इसके लिए कुछ देना है। आरती उतार कर बिठाकर उनके हाथ मुंह धुलाकर फिर उनको कुछ खाने के लिए देती हैं। फिर कहती है तुम क्षण भर के लिए विश्राम कर लो, जरा सी देर आराम से बैठ जाओ, फिर उसके बाद तुम्हारी सोने की जो कमोरियां हैं जिसमें तुम अभी गौशाला में जाओगे और दूध निकालोगे वो तैयार रखी हैं। तो फिर जो नौकर चाकर होते हैं वो कमोरियां उठा उठाकर वो बर्तन दूध जिसमें निकाला जाता है चल पड़ते हैं। और कृष्ण बलराम इस समय, अब जो समय है जैसे अब 5:42 इस समय हो रहा है 5:45 बजे का, तो इस समय भगवान गौशाला में होंगे और जाकर गौओं का दूध निकाल रहे होंगे। और जैसे ही वो पहुंचते हैं गौआ रंभाने शुरू कर देती हैं, जोर जोर से आवाज निकालती हैं। नंद बाबा कहते हैं अरे कन्हैया जल्दी आओ, गौएं उतावली हो रही हैं दूध देने के लिए, पर वो तुम्हारा दर्शन करना चाहती हैं, तुम्हारा दर्शन करके फिर वो अच्छे से दूध देंगी। तो हमें ये ध्यान करना चाहिए इस समय हम खाली हैं तो भगवान क्या कर रहे होंगे इस समय। तो समय समय की लीलाएं, हर समय की लीलाएं हमें याद होंगी तो हम ध्यान करेंगे बैठ के जब अकेले में, हाँ भगवान क्या कर रहे होंगे, मैं उनकी कैसे सहायता कर सकती हूँ। जब मैं वो चिंतन करूंगी तो मैं चिंतन से भगवान के पास पहुंच सकती हूँ, है ना। तो यहाँ बता रहे जिसने सारी ममता त्याग दी है, मतलब जिसने संसार की ममता त्याग दी और भगवान की ममता से वो जुड़ गया है और तथा अहंकार से रहित हो गया है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता। निष्प्रय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी ना करना। इस श्लोक में आया ना निष्प्रह, यानी कि सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रह। निष्प्रह का अर्थ है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी ना करना, अपने लिए कुछ भी नहीं सोचना, जो कुछ सोचना है भगवान के लिए सोचना है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रहता है। अगर हम कृष्ण भावना भावित रहते हैं, हर समय हम भगवान की याद रखते हैं, भगवान क्या क्या लीलाएं कर रहे होंगे, भगवान कौन सी गोपी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, भगवान कौन सी गाय के पास होंगे, जब हम इस तरह याद करते हैं तो ये हो जाता है इच्छा शून्यता, कि हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है, हम भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना
श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। ये लाइनें अंडरलाइन करिए आप। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना, बोला इस शरीर को आत्मा नहीं मानना। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। मुझे ये शरीर मिला है, मैं ये शरीर नहीं हूँ। और फिर किसी भी वस्तु में कल्पित स्वामित्व, यानी कि मैं इस वस्तु का स्वामी हूँ, ऐसी इच्छा को छोड़ दो और कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। मेरा स्वभाव है मैं नित्य कृष्ण का दास हूँ। जब ये जान लेता है तो वो एक सिद्ध अवस्था है, वो कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था हो गई कि उस सिद्ध अवस्था में ही मुझे जानकारी मिल रही है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। प्रत्येक वस्तु का उपयोग हम किस लिए करेंगे? उनकी संतुष्टि के लिए, कि भगवान को कब किस समय क्या वस्तु चाहिए, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अभी शाम को भगवान को हमने 4 बजे सोते से उठाया, दोपहर में 12-1 बजे हम भगवान को सुला देते हैं भोजन राजभोग करा के, तो उसके बाद 4 बजे जैसे हम सोकर उठते हैं उसी तरह भगवान को भी उठाते हैं। तो उठाते ही भगवान क्या खाते हैं? जब हम भगवान को उठाते हैं 4 बजे सोते से, तो उनको फलों का भोग लगता है, भगवान को फल प्रदान किए जाते हैं। चाय नहीं दी जाती उन्हें, उठा करके उन्हें फल प्रदान करे जाएंगे, उन्हें हम फल देंगे। और फिर शाम तो हो गई, अब संध्या समय हो गई, 7:30 बजे का समय हो गया, 7-7:30 का, तो भगवान को भूख लगी होगी, उनको भोजन कराया जाएगा। तो उनको एक सुंदर सा छोटा सा परांठा बना करके दही मलाई या कोई सब्जी अच्छी सी बनाकर बिना प्याज की, और उससे हम भगवान को भोग दे सकते हैं। फिर रात को दूध का भोग देख सकते हैं कि राधा रानी को दूध के बिना नींद नहीं आती है, रात को दूध जरूर पान करते हैं, तो फिर रात को हमने दूध का भोग दे सकते हैं। जब सुबह सुबह भगवान को जगाते हैं तो छोटे बच्चे भूख लगी होगी, सारी रात कुछ नहीं खाया है, तो फिर सुबह को उठाते ही फिर हम दूध रबड़ी मलाई खीर कुछ भी बनाकर रखते हैं और वो भगवान को वहां पर भोग लगवाते हैं। तो जब हम समय समय पर भगवान का ध्यान रखते हैं तो इस तरह से हम भगवान की सेवा में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्म तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध नहीं किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे, है ना। उसने युद्ध नहीं करना था, क्यों? क्योंकि अपनी इंद्रिय तृप्ति में वो लगा हुआ था। लेकिन कृष्ण चाह रहे हैं कि वो युद्ध करे, तो उसको वह युद्ध करना चाहिए था, लेकिन वो मना कर रहा है ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उसकी गलती है। किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा, उसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो किस लिए लड़ा? कृष्ण के लिए। उसे पता था वो मेरे मित्र हैं, तो वो मुझसे कह रहे हैं मुझे युद्ध करना है, तो फिर बाद में पूरी तल्लीनता के साथ उसने युद्ध किया। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है, यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। ये कोई कृत्रिम प्रयास नहीं कर रहे इच्छा तुष्टि का, है ना। तो जीव कभी भी इच्छा शून्य या दृष्टि शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती। जीव कभी भी अपनी इच्छाओं के शून्य नहीं हो सकता, लेकिन इच्छाओं को मोड़ देना है कि हमने कौन सी इच्छा करनी। देखिए सारी इच्छाओं की एक क्यों बन जाती है। जितनी भी इच्छाएं इस जीवन में हम करेंगे, ये इच्छाएं क्यों में लगती जाएंगी। उतनी ही बार हमें जन्म लेना पड़ेगा उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन यही इच्छाएं अगर भगवान की तरफ मुड़ गई तो फिर हमारा परम फायदा हो जाएगा कि उनके बदले फिर हमें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी, गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। क्योंकि अब हमारी इच्छा इस संसार में रहने की नहीं है, भगवत धाम जाने की इच्छा है, तो भगवान हमारी वो इच्छा भी जरूर से पूरी करेंगे।
भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये ईशोपनिषद का पहला श्लोक है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृधा कश्य शीतरम। जब व्यक्ति ये समझ जाता है इस सृष्टि में जितनी भी वस्तुएं हैं सब भगवान द्वारा प्रदत्त हैं और भगवान की हैं। जितनी मेरे भाग्य में थी मुझे मिल गई, बाकी जो संपत्ति है ये सब मेरी नहीं है, जिसकी है उसे मिल जाएगी। अर्चना जी का फोन आ रहा है। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। अर्चना जी नहीं है क्या? नहीं नेट तो चला है। आपको आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, हमें तो आ रही है ना। आपका बंद हुआ, इसका मतलब आप दोबारा से रीजॉइन। आपका बंद हुआ है, बाकी सबको आवाज आ रही है। अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी ना तो कृष्ण के तुल्य होती है ना उनसे बढ़कर, है ना। ये बता रहे कि ज्ञान पर, इस ज्ञान पर कि ईशावास्यम इदम सर्वम, जो कुछ भी है इस सृष्टि में सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है ना। तो जब हम ये समझ जाते हैं तो हमारे मन की यहाँ पर विचलन खत्म हो जाती है और वह किसी भी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करती। फिर वो कहते हैं जितना मुझे मिल गया, जो एक पार्ट मुझे मिल गया वो मेरा है, बाकी सृष्टि में जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है, किसी और का। जिससे हमारे मन के अंदर एक संतोष, एक धैर्य प्राप्त हो जाता है। आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रही हूँ, ऐसे है तो हंसी वाला ही। मान लीजिए हम किसी के यहाँ गए पार्टी में और पार्टी में वो पत्तलों पर बिठाकर नीचे हमें खिला रहे हैं, तो अब मेरी पत्तल में क्या है, मेरा ध्यान उस पर तो रहता है, लेकिन दूसरे की पत्तल में क्या है उस पर ज्यादा ध्यान रहता है। मान लीजिए वहां पर खीर परसी गई है और मेरी में नहीं आई है, तो मैं उसे बोलूंगी भैया इस लाइन में खीर नहीं आई, हमें खीर नहीं मिली है। तो अपने से ज्यादा ध्यान क्या रखते हैं दूसरे की प्लेट पर। दूसरे की प्लेट में क्या क्या है जो मेरी में नहीं है, और जो मुझे मिल गया उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। लग रहा दूसरे को ज्यादा मिला है तो मुझे भी मिलना चाहिए। छोटे छोटे उदाहरण है, पर ये हमारी मन की इच्छा को बता रहे हैं कि हम कहाँ पर संतुष्ट नहीं होते, है ना। लेकिन हमें वहाँ संतुष्ट होना चाहिए। अगर हम सोचेंगे कि जो कुछ मुझे मिला है मुझे भरपूर मिला है, तो मेरे मन में संतुष्टि रहेगी। नहीं तो जब तक दूसरे की प्लेट में आने वाली खीर मेरे तक नहीं आ जाती, मेरा मन विचलित रहेगी। जो मेरी प्लेट में सब्जी रोटी पूरी है उसे खाकर मेरा मन संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगेगा एक चीज रह गई। तो इस प्रकार से हमें ये सोचना चाहिए, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। इस जगत में बहुत चीजें हैं, लेकिन जो कुछ मुझे मिली है मेरे भाग्य से ज्यादा मुझे मिली, तो उससे अगर मैं संतुष्ट रहूंगी तो मेरे मन का विचलन खत्म हो जाएगा और जीव की शाश्वत स्थिति कभी ना तो कृष्ण की तुल्य होती। हम जो हैं, हम सब कृष्ण के अंश स्वरूप हैं। हम भगवान कृष्ण पूरा एक सागर है और हम उनके इतने माइन्यूट से अंश हैं उसे देखा भी नहीं जा सकता। समझ गए ना, बाल के कोने का 10,000वां हिस्सा किसी भी माइक्रोस्कोप से भी देखा नहीं जा सकता, लेकिन कितना शक्तिवान है कि पूरा पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। इतना छोटा सा अंश है जिसे देखा नहीं जा सकता, वो इतना शक्तिशाली है, तो भगवान कितने शक्तिशाली है। तो उनके समान हम कभी भी नहीं हो सकते। एक बूंद कभी भी एक सागर की तुलना नहीं कर सकती, ना उनसे बढ़कर, और उनसे बढ़कर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कभी। इस प्रकार की शुभावनामृत का ये ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत। जब वास्तविक शांति यदि हमें चाहिए अपने मन में कि वास्तव में हम शांत रहें, तो हम कैसे होंगे? मूल सिद्धांत क्या है? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृधा कश्य शीतरम। जो कुछ भी इस सृष्टि में है सब कुछ भगवान के द्वारा प्रदत्त है, लेकिन जो मेरे भाग्य में नियत है मुझे उसमें संतुष्ट रहकर शांति को प्राप्त करना, दूसरे की तरफ मुझे नहीं देना। तो अगर हम इस विचारधारा में रहेंगे तो निश्चित रूप से
हमारे मन में शांति प्राप्त हो। और हम भगवान के दिए इस ज्ञान को जब अच्छे से समझ लेते हैं तो वास्तव में हम जो जप करेंगे, है ना, तो जप को हम एकांत में बैठकर जब भगवान के साथ जुड़ने का प्रयत्न करेंगे तो वास्तव में हमारे मन के अंदर एक दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी। आप लोग तो खैर कर रहे होंगे सब इसी तरह, तो एकांत में बैठकर जप कर रहे हैं और जप में अब आनंद शुरू भी हो गया होगा। देखिए चैतन्य महाप्रभु ने जब भी 3 अवस्थाएं बताई। शुरू में अपराध सहित जप, शुरू में जब हम जप शुरू करते हैं भगवान के नाम का तो बहुत से अपराध करते रहते हैं क्योंकि संसारिक वासनाएं कामनाएं हमें सताती रहती हैं। उसके बाद होता है नाम आभास, यानी कि उस नाम को करते करते उसमें इतनी रुचि आने लगती है, इतना इंटरेस्ट आने लगता है कि फिर हमें लगता है वो आज माला नहीं करनी, अभी माला करनी है, अभी जप करना है। तो नाम आभास, नाम में रुचि बन गई। फिर मन तड़पेगा कि जल्दी से बैठे और एकांत मिले और भगवान का नाम करें। और करते करते तभी समझ लीजिए हमारी मुक्ति की अवस्था शुरू हो जाती है जब नाम आभास शुरू हो जाता है। और उसके बाद हो जाता है अपराध रहित नाम। फिर हम अपराध नहीं करते, ये भौतिक वासनाएं हमारे इस मन से निकलनी शुरू हो जाती है और हम भगवान के प्रेम में डूबकर जब अपराध रहित नाम करते हैं तब हम सही अवस्था में पहुंच पाते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।